मुझे मालूम है 90% लोग इस वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे। उनको बदलना नहीं है, वो सिर्फ वीडियो के मजा के लिए आते हैं। अगर तुम भी उन 1% लोगों में आना चाहते हो जहां बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे क्रिकेटर, सेलिब्रिटीज हो या डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स हो, तो सिर्फ ये वीडियो पूरा देख ले। सारे सक्सेसफुल लोगों के पीछे एक डार्क स्टोरी है जो हमको नजर नहीं आती। हमको सिर्फ उनका सक्सेस ही नजर आता है। इस सक्सेस के पीछे के आंसू, मेहनत, डिप्रेशन तुमको नहीं दिखता है। उनके अब की लग्जरी लाइफस्टाइल देखकर लोग गुमराह हो जाते हैं, लेकिन लोगों को उनके पीछे की मेहनतें मालूम नहीं है। क्या तुमको मालूम है जिस अब्दुल कलाम सर को पूरा भारत सलाम करता है और जिसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया करके बुलाते हैं, वो साइंटिस्ट से पहले सिर्फ एक जॉब के लिए अपना गांव तमिलनाडु छोड़कर दूसरा स्टेट्स फिरते रहे। यूथ आइकॉन रोनाल्डो को देख लीजिए, उनका बचपन ऐसे मुश्किलों से भरा हुआ था। ऐसा एक नहीं करोड़ों लोगों की कहानियां हैं। अगर तुम भी ऐसे कामयाब होना है, जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना है, तो उन लोगों की तरह तुम भी अब करना होगा। सिर्फ YouTube शॉर्ट्स, रील्स को स्क्रॉल करने से कुछ भी नहीं होगा। मैं आपसे वो ब्लूप्रिंट शेयर करने वाला हूँ जो वो सक्सेसफुल लोग करते हैं, और उसमें कई चीजें हैं। उन चीजों को करे बिना सक्सेस तो दरकिनार सक्सेस की एस भी नहीं पा सकते। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। पूरा वीडियो देखें और पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर ले, लेकिन लाइक जरूर करें। फर्स्ट एलिमेंट है अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आना है। दोस्तों, घर में पड़े रहने से, रील्स को स्क्रॉल करने से या एटीट्यूड या सिग्मा मेल रील्स देखकर खुश होने से क्या मिलेगा? तुम ही बोलो। महीने महीने गुजर गए, सालों साल गुजर गए, लेकिन हम वहीं पर हैं। तो कितनी अफसोस की बात है। एक छोटी सी कहानी सुनते हुए चले। एक बार की बात है, कुछ गिद्धों का झुंड, यानी इंग्लिश में वुल्चर्स कहते हैं, जो स्क्रीन पर देख सकते हो, शिकार की तलाश में उड़ते उड़ते एक ऐसे टापू यानी आइलैंड पर जा पहुंचता है जो समंदर के चारों तरफ से घिरा हुआ था। जब वो गिद्धों का झुंड उस टापू पर उतरता है तो देखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी मछलियां हैं, मेंढक है और भी शिकार हैं, और यहाँ शिकार करना बहुत ही आसान है, और हमें भी यहाँ इस टापू पर किसी दूसरे बड़े जानवर से या किसी शिकारी से कोई भी खतरा नहीं है। तो वो गिद्ध वहाँ उस टापू पर भरपेट मछलियां, मेंढक और केकड़े कहते हैं, और 2 दिन तक वह सारे गिद्धों का झुंड इस टापू पर रुका रहता है। अब सारे गिद्धों को वह जगह बहुत पसंद आ गई थी, और उन गिद्धों में से किसी का भी मन उस जगह को छोड़कर जाने का नहीं था, क्योंकि उन गिद्धों को शिकार करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। सब कुछ उन्हें बिना मेहनत के उस टापू पर ही मिल रहा था। अब वो सारे गिद्ध उस टापू पर बहुत ऐश कर रहे थे। तभी उनमें से एक बूढ़ा गिद्ध उन सभी को उस टापू पर से वापस चलने को बोलता है, लेकिन कोई भी गिद्ध उस टापू को छोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए उस बूढ़े गिद्ध को सभी गिद्धों ने वापस चलने के लिए मना कर दिया। उसे बूढ़े गिद्ध ने बहुत समझाया, लेकिन कोई भी वापस चलने के लिए राजी नहीं हुआ। अब बूढ़ा गिद्ध अकेला उस टापू से चला जाता है। फिर तकरीबन जब 1 साल के बाद वह बूढ़ा गिद्ध जब टापू पर वापस आया, तो उस टापू का नजारा बहुत ही भयानक और दर्दनाक हो चुका था। जहाँ देखो वहाँ गिद्धों की लाशें पड़ी हुई थी और कुछ गिद्ध घायल पड़े हुए थे। ये देखकर वो बूढ़ा गिद्ध एक घायल गिद्ध से पूछा कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? तो उस घायल गिद्ध ने बताया कि आपके जाने के बाद हम सभी टापू पर बड़े ही मजे की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन इस टापू पर एक बड़ा सा जहाज आया और उस जहाज से बहुत सारे चीते बाहर निकाले। हमने जैसे ही उन चीते को देखा और उड़ने का प्रयास किया, तो हमारा ज्यादा वजन होने की वजह से हमसे उड़ा नहीं गया और हमारे पंजे और नाखून भी कमजोर हो चुके थे। इसी वजह से उन चीतों ने हमारा शिकार करना शुरू कर दिया। घायल गिद्ध ने कहा, मुझे अब समझ आ गया है कि कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आना बहुत ही मुश्किल होता है, और किसी भी तरह की चुनौती आने पर उसका सामना करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग कंफर्ट जोन को अच्छा समझते हैं, बाद में वही कंफर्ट जोन उनके लिए मुश्किल बन जाता है, और जिस इंसान की जिंदगी में चुनौतियां और मुश्किलें आती रहती है, वही जिंदा है। और जब तक आप चुनौतियों का सामना करते रहेंगे, आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। प्रॉब्लम्स और मुश्किलें यही हमें इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाती है। जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं,
उसकी जिंदगी में इम्प्रूवमेंट्स नहीं। दूसरा कहानी सुनते हुए चले एक कुत्ता एक जगह बैठकर रोता रहता, 1 दिन 2 दिन, लेकिन वो कुत्ता का यही मामूल था, सिर्फ रोना। लोग देख देख कर थक चुके और लोगों को गुस्सा आना लग गया। उस कुत्ते के साइड में एक भिखारी बैठा था। उससे पूछा, भाई ये कुत्ता हमेशा क्यों रोता रहता है? उस भिखारी का जवाब सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। वो भिखारी बोला कि उस कुत्ते के नीचे एक कील है जो उसको चुभता है, इसलिए वो रो रहा है। वो आदमी बोला, फिर वो कुत्ता उठकर दूसरी तरफ क्यों नहीं बैठ जाता? उस भिखारी ने कहा, वो कील कुत्ते को तो दर्द दे रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा दर्द नहीं दे रहा है। हमारी भी जिंदगी भी ऐसा ही है। लाइफ में परेशानियां हैं, लेकिन बड़े नहीं हैं। अगर बड़े परेशानियां आएंगे तो फिर करेंगे। जिस तरह वो कुत्ता कंफर्ट जोन में बांधा हुआ है, इसी तरह हम भी कंफर्ट जोन में बंधे हैं। आपको एंटरटेनमेंट के लिए बहुत से चैनल मिल जाएंगे, उसमें जरा मत करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर ले।